हवेली की बत्तियां बुझते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देने लगी। यश ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर पड़ने लगी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? बैटरी तो फुल थी। रिद्धिमा ने यश का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक किसी की हल्की सी हंसी कमरे में गूंज उठी। वह हंसी मानो चारों ओर से आ रही थी, पर कोई दिख नहीं रहा था। कर्ण ने कांपते हुए कहा, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन सुमित ने कहा, नहीं कर्ण, ये मजाक नहीं है। मैंने सुना था कि इस हवेली में एक आत्मा है जो किताब की रखवाली करती है। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। संजय, जो नीचे खिड़की के पास था, अचानक चिल्ला उठा, वो देखो, जंगल में वो रोशनी अब हवेली की तरफ बढ़ रही है। रमेश भागकर खिड़की के पास पहुंचा और देखा कि दूर जंगल से कोई आकृति धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी और रहस्यमय थी और उसके हाथ में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। रिद्धिमा ने कांपती आवाज में पूछा, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें यहां से भागना चाहिए? यश ने साहस जुटाते हुए कहा, नहीं, हमें यह पता लगाना होगा कि यह सब हो क्या रहा है। हम भाग गए तो सच कभी सामने नहीं आ पाएगा। सब ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। वे सभी धीरे धीरे उस पुराने कमरे की ओर बढ़े जहां से आवाजें आ रही थीं। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मेज पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर सुनहरे अक्षरों से कुछ लिखा था जो किसी पुराने मंत्र जैसा दिखता था। जैसे ही यश ने किताब को हाथ लगाया, कमरे की दीवारों पर उकेरे हुए चेहरे जीवित लगने लगे और उनमें से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने उसे छुआ है, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। सभी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन यश ने किताब नहीं छोड़ी। उसने किताब खोलने की कोशिश की और तभी हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और बाहर की ठंडी हवा अंदर भर गई। एक तेज सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई और कमरे के बीचों बीच एक परछाई प्रकट हुई, जिसकी आंखें धधक रही थीं। वह परछाई धीरे से बोली, जो सच जानने आया है उसे सच का सामना करना ही होगा। क्या तुम तैयार हो? यश ने गहरी सांस ली और कांपते हुए लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। बाकी सबकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन यश ने हिम्मत नहीं हारी। परछाई ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो सुनो, इस हवेली का सच तुम्हें खुद से आजाद नहीं होने देगा। सभी के कानों में गूंजती इस रहस्यमयी आवाज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। तभी किताब अपने आप हवा में उठी और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। कमरे की दीवारों पर उकेरे चेहरे जैसे जीवित होकर एक स्वर में बुदबुदाने लगे। ऐसा लगा जैसे वे एक मंत्र का पाठ कर रहे हैं। रिद्धिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, यश, इसे रोक दो, यह हमें मार देगा। लेकिन यश ने अब आखिरी पन्ने पर एक संकेत बना हुआ था, जिसमें एक बगीचे का चित्र था और उसके बीचों बीच एक लाल गुलाब दिखाया गया था। सुमित ने ध्यान दिया और बोला, यह वही गुलाब है जो हमने हवेली के बगीचे में देखा था। यश ने किताब को जोर से बंद किया और कहा, हमें बगीचे में जाना होगा। हवेली के बाहर तेज हवा और अंधेरे के बीच वे सभी बगीचे की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वही लाल गुलाब चमक रहा था। अचानक एक अजीब सी रोशनी उस गुलाब से निकलने लगी और चारों ओर फैल गई। हवा में एक छाया ने फिर से आकार लिया और इस बार वह गुस्से में लग रही थी। तुमने किताब को छूकर मेरी शांति भंग की है, अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। यश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां सिर्फ सच जानने आए हैं, हमें बस वह किताब चाहिए ताकि इसका रहस्य समझ सकें। परछाई थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो यह आखिरी परीक्षा पास करो। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे जब जमीन अचानक से हिलने लगी और बगीचे के बीच एक बड़ा सा दरवाजा उभर आया। यश ने किताब के संकेतों को याद करते हुए दरवाजे को खोला। अंदर एक प्राचीन सीढ़ी दिखी जो नीचे किसी तहखाने की ओर जा रही थी।
यह हमारी आखिरी चुनौती है, यश ने कहा। सभी ने एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र और संकेत बने हुए थे। अचानक एक हल्की आवाज आई, यहां जो आएगा उसे सच्चाई का सामना करना होगा। तुमने अपनी हिम्मत दिखा दी है, अब तुम्हारा इनाम तुम्हारे सामने है। एक नीली रोशनी चमकी और एक मूर्ति के हाथ में वही किताब दिखी। यश ने धीरे से किताब उठाई और परछाई की आंखों में देखा। वह परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। अब यह हवेली तुम्हारी है, उसने जाते जाते कहा। सबने चैन की सांस ली, लेकिन अब उनके सामने किताब की गुत्थी सुलझाने की चुनौती थी, जो असीम शक्तियों का रास्ता खोल सकती थी। यश ने किताब को ध्यान से देखा। अब वह साधारण किताब नहीं लग रही थी। उसके पन्नों पर रहस्यमयी चिन्ह उभरे हुए थे, जो अजीब सी नीली रोशनी में चमक रहे थे। हर कोई जानता था कि यह किताब जितनी शक्तिशाली है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है।